प्रिय आत्मन, प्रश्नोत्तर सत्संग सुनो भाई साधो के 17वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत। प्रश्नों के माध्यम से सत्संग की यात्रा पर चलते हैं। पहला प्रश्न, इसे राजौरी जम्मू कश्मीर से डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा ने पूछा है। पूछते हैं, क्या मनुष्य का स्वभाव बदला जा सकता है? पहले जानते हैं स्वभाव क्या है। स्वभाव दो शब्दों से बना है, स्व और भाव, अर्थात स्वयं का होना, बीइंग ऑफ द सेल्फ। कई तलों पर हमारा होना होता है जिसे हम आगे जानेंगे, और तमाम दुनिया के लोगों से हम मिलते रहते हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, लेकिन स्वयं के बारे में हम बहुत थोड़ा जानते हैं। इकबाल साहब कहते हैं, ज़िंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर आज तक हमसे हमारी न मुलाकात हुई। गैरों से गुफ्तगू होती रही है, लेकिन खुद हमसे, हमारे बीइंग से हमारी मुलाकात कहाँ हो पाती है। जिसके लिए महर्षि रमण कहते हैं कि सबसे ज़रूरी ये बात है जानना कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। हम बाकी लोगों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन स्वयं के बारे में बहुत थोड़ा जानते हैं। जिसके लिए भगवान दत्तात्रेय अवधूत गीता में कहते हैं कि ये आसान नहीं है इतना कि मैं कौन हूँ जानना। कहते हैं, जब तक ईश्वर की कृपा नहीं, मैं कौन हूँ प्रश्न नहीं उठता। प्रश्न ही नहीं उठता। जानना तो बड़ी दूर की बात है, खोज पर निकलना तो बड़ी दूर की बात है। प्रश्न ही नहीं उठता कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं, मैं कौन हूँ प्रश्न नहीं उठता। मृत्यु से कंपित जीता है जब तक अज्ञानी नर रहता। और इसीलिए हम भयभीत होकर के जीते हैं। कुछ भी आता है संकट, हम भयभीत हो जाते हैं। मृत्यु का भय सताता रहता है। अभी कोरोना महामारी फैली है, अब लोगों को डर व्याप्त हो गया है कि कहीं मृत्यु ना आ जाए। लेकिन एक बार जान लो कि मैं तो अमृत तत्व हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, तो फिर काहे का भय? क्योंकि हमारा जो असली होना है उसकी तो कभी मृत्यु होती नहीं है। लेकिन स्वभाव को, स्वयं को जानने का उपाय क्या है? अपने होने को जानने का उपाय क्या है? गौतम बुद्ध कहते हैं अष्टांगिक मार्ग में कि अपने होने को जानने का एक ही उपाय है, वो है सम्मा सति। सम्मा सति का क्या अर्थ हुआ? स्वयं की स्मृति में जीना, स्वयं के प्रति जागृति, सेल्फ अवेकनिंग। ये जानने का उपाय है कि मैं कौन हूँ। गौतम बुद्ध कहते हैं कि हमारा होना 3 तलों पर है, और सम्मा सति के अंतर्गत हम अपने 3 तलों को जानना है। पहला तल क्या है? पर्सनालिटी। उसके भीतर और भीतर दूसरा क्या है? वो है इंडिविजुअलिटी। उसके भीतर और भीतर वो क्या है? डिविनिटी। जिसको हम कह सकते हैं कि पहला तल व्यक्तित्व का है, पर्सनालिटी का है। पर्सनालिटी शब्द ग्रीक शब्द से आया है, पर्सनाटा से। पर्सनाटा का अर्थ होता है मुखौटा। हम संसार के सामने एक मुखौटा ओढ़ करके जीते हैं। उसको तुम अहंकार भी कह सकते हो, ईगो भी कह सकते हो, कि दूसरे के सामने एक हम अभिनय करते हैं। हम वास्तव में जो हैं वो हम दिखते नहीं हैं और दिखना चाहते नहीं हैं। तो पहला तल अपने होने का है, बाहर बाहर एक मुखौटा ओढ़े रहते हैं हम, एक पर्सनालिटी, जिसको व्यक्तित्व कह सकते हो, जिसको आज के मनोवैज्ञानिकों ने कहा है घोस्ट नेचर, स्यूडो नेचर, एक झूठा व्यक्तित्व, ऐसा कह सकते हो। तो इसलिए पहला तल है पर्सनालिटी या घोस्ट नेचर। दूसरा तल है, इसको कहते हैं अस्मिता, निजता, हमारी इंडिविजुअलिटी, वो प्योर है, और ये बाहर जो है वो स्यूडो है। तो दूसरा जो तल है वो इंडिविजुअलिटी है, निजता है, अस्मिता है, एमनेस है, और उसके भी भीतर हमारी आत्मा है, जिसको गौतम बुद्ध अनंतता कह रहे हैं। सोल कुछ लोग कहते हैं, गौतम बुद्ध उसको नो सेल्फ, क्योंकि वहाँ पहुँच करके तुम्हें लगता है कि कोई सेल्फ नाम की कोई चीज़ नहीं है, एक बिल्कुल प्योर कॉन्शसनेस है, ऐसा समझ लो। तो इन 3 तलों पर हमारा होना होता है। तो सबसे पहले आओ पहले तल को जानते हैं।
कि वास्तव में हमारी पर्सनालिटी क्या है, हमारा व्यक्तित्व क्या है। पहली जो मुख्य बात है वो ये है कि हमारे पूर्व जन्मों का जो इकट्ठा संस्कार है उसका नाम पर्सनालिटी है। ये कंडीशन्ड कॉन्शसनेस है और ये कंडीशनिंग हमारी जन्मों जन्मों से होती रही है, जन्मों जन्मों से होती रही है, फिर इस जन्म में भी हो रही है। बचपन से अब तक हमारी कंडीशनिंग हो रही है। कुछ माता पिता करते हैं कंडीशनिंग, कुछ हमारे स्कूल जाते हैं, हमारे टीचर्स करते हैं कंडीशनिंग, सोसाइटी करती है कंडीशनिंग। तो ये जो कंडीशन्ड कॉन्शसनेस है, ये पूर्व जन्मों का जो संस्कार है, इसके आधार पर हमारा ये जो व्यक्तित्व है वो निर्मित होता है। और इसको भगवान कृष्ण ने गीता के अध्याय 14 में गुण त्रय विभाग योग नाम से इसकी चर्चा की है और एक गजब की बात कही है। कहते हैं कि अर्जुन, ये ज्ञानों में उत्तम ज्ञान है, ये अद्भुत ज्ञान है, इसको इतनी ऊंचाई देते हैं, इतना महत्वपूर्ण है कि अगर कोई व्यक्ति अगर नहीं जानता है इसको, अपने व्यक्तित्व को नहीं जानता है, तो कहते वो अज्ञानी है। कहते हैं कि दो तरह की कंडीशनिंग होती है, दो तरह का संस्कार बनता है अनेक अनेक जन्मों से। एक है रजोगुण और दूसरा है तमोगुण। रजोगुण तमोगुण, इसको आधुनिक विज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान ने कहा है घोस्ट नेचर। अर्थात ये दो तरह क्या है, एक यस भूत है और एक नो भूत है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हो यस पर्सनालिटी और नो पर्सनालिटी। यस पर्सनालिटी क्या करेगा, ये जो यस पर्सनालिटी है ये हर चीज़ में पहले हाँ कह देगा, बाद में विचार करेगा कि हाँ तो कह दिया, हमने संकल्प तो कर दिया, कमिटमेंट तो कर दिया, क्या सचमुच ये पूरा हो सकता है, लेकिन पहली बार में वो हाँ कह देगा। लेकिन जो नो भूत होता है वो पहली बार में ना कहेगा, कोई भी बात नकार देगा, बाद में विचार करेगा और देखेगा कि हाँ हाँ कहा जा सकता है, तो फिर वो हाँ कहेगा। और एक गजब की बात है कि जितने तीर्थंकर हुए, जितने पैगंबर हुए, जितने संत हुए, उसमें 99% ये नो भूत वाले लोग हैं, जो पहली नज़र में परंपराओं को नकार देते हैं, समाज की मान्यताओं को नकार देते हैं, बागी हो जाते हैं, विद्रोही हो जाते हैं। और उनके कहने का स्टाइल भी देखोगे वो थोड़ा सा वो नकारात्मक बात से शुरू करेंगे। जैसे मोहम्मद साहब हैं, वो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। अब पाक कलमा है, लेकिन शब्द किस शब्द से शुरू करते हैं, नहीं, ला, ला मतलब नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है प्राणी परमात्मा से भिन्न, तो ना से शुरू करेंगे। अब कबीर साहब को देखो नकारेंगे, पहले कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। अब नकार रहे हैं कि पाहन पूजा कर रहे हैं लोग, पत्थर पूजा कर रहे हैं। तो देखोगे कि ये जो नो भूत है, ये एक तरह से ऐसे भी कह सकते हो कि जो हाँ भूत है वो कहेगा कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, तो सभी सही दिखाई पड़ते हैं उसको। लेकिन जो नो भूत है वो कहेगा यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो, वो नकारेगा दूसरे को, दूसरे की बात को नकारेगा। तो ये ज्ञान बड़ा, कृष्ण कहते हैं बहुत उत्तम ज्ञान है। एक रजोगुण है, ये बड़ा प्रेमल होता है, दूसरे का केयर करता है, कर्मठ होता है। और ये जो तमोगुण जो नो भूत है, ये थोड़ा आलसी होता है और ये थोड़ा अकेले रहना पसंद करता है, एकांत में रहना पसंद करता है, लोगों से इंटरेक्ट नहीं करता है। तो अगर अपने को जानना है तो पहली बात ये जानो कि मैं किस ग्रुप में हूँ, यस भूत में हूँ कि नो भूत में हूँ। क्या मुझे लगता है कि मैं सही हूँ या ज़्यादातर लगता है कि दूसरे गलत हैं। अगर मैं सही हूँ तो इस पर ज़्यादा एम्फेसिस है, तो उसको ये भी लगता है कि सब सही है, अगर मैं सही है तो सब सही है। और जो नो भूत वाले लोग हैं, तमोगुणी लोग हैं, वो कहते हैं कि तुम गलत हो, और कभी कभी उसको लगने लगता है कि तब मैं भी गलत हूँ, बहुत मामले में मैं भी गलत हूँ। तो अपने भूत को जानना होगा, क्योंकि इसके आधार पर ही जानोगे कि मेरा व्यक्तित्व क्या है। दूसरा जो तल है, इसके भीतर का तल है, अस्मिता का तल है, एमनेस का तल है, इंडिविजुअलिटी का तल है, और जिसको कृष्ण इसको नाम देते हैं वो सतोगुण है। सतोगुणी कौन है? जो एक तरह से सतोगुण और तमोगुण दोनों के प्रभाव से जो ऊपर उठ गया है, जो अनकंडीशनड कॉन्शसनेस है, वो है सतोगुणी। वहाँ बाहर की कंडीशनिंग का कोई अब प्रभाव नहीं रहा। अब उसके भीतर एक विवेक जागा है, स्वयं के विवेक से अब चलता है, समाज की मान्यताओं से, समाज की सोच से,
या अपने ही पूर्व जन्म के संस्कारों से, पूर्व संस्कारों से वो नहीं चलता। क्या सही क्या गलत है इसका वो निर्णय ले सकता है। तो पहले 2 तल क्या हुए, पर्सनालिटी हुआ, इंडिविजुअलिटी हुआ, और अब इसके भी भीतर एक तीसरा तल है जिसको हमने आत्मा कहा है, और ये ट्रू सेल्फ है। ये आत्मा क्या है? ये हमारे भीतर सभी संतों का अनुभव है, सभी बुद्धों का अनुभव है, सिद्धों का अनुभव है कि अपने भीतर एक घटाकाश है, एक अंतर आकाश है। जैसे बाहर का आकाश फैला हुआ है, वैसे भीतर भी एक अंतर आकाश है। किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ोगे तो वहाँ तुमको बताएगा, वहाँ ले जाएगा जहाँ घटाकाश है, जहाँ अंतर आकाश है। और यह अंतर आकाश ये चेतन है, ये जड़ नहीं है। वहाँ नाद गूंज रहा है, वहाँ नूर जगमगा रहा है, और ये चैतन्य है। और ये जो घटाकाश है, ये जो अंतर आकाश है, यही हमारी आत्मा है, और ये शाश्वत तत्व है। इसकी कभी मृत्यु नहीं होती। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापि न शोषयति मारुतः। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, उस आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती, जल सड़ा नहीं सकता। तो अमर तत्व है, वो अमृत तत्व है। इस तरह हमारा होना इन 3 तलों पर होता है। और कहते हैं कि वह जो आत्मा है वो वास्तव में ब्रह्म का अंश है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जैसे ऐसा नहीं कि हमारा आत्मा और किसी और की आत्मा दोनों अलग अलग नहीं है, कहीं किसी तार से जुड़े हुए हैं। ये ब्रह्म है चारों तरफ। जैसे कई मनके होते हैं, एक सूत से जुड़े होते हैं माला में, ऐसे ही मनके की तरह आत्माएं हैं, लेकिन सूत की तरह ब्रह्म है। और इस तरह ब्रह्म से सब जुड़े हुए हैं, जिसके लिए कृष्ण कहते हैं गीता के अध्याय 18 श्लोक 61 में, ईश्वर सर्वभूतानाम। हे अर्जुन, सारे प्राणियों में ईश्वर विद्यमान है। ईश्वर सर्वभूतानाम कहाँ है? हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, वह जो निराकार है, उस निराकार में, उस अंतर आकाश में वो विद्यमान है। अब सवाल है, आपका सवाल है कि क्या स्वभाव को बदला जा सकता है? और मैंने क्या कहा, स्वभाव का अर्थ क्या हुआ? ये 3 तल, पर्सनालिटी, इंडिविजुअलिटी और डिविनिटी। क्या इसको बदला जा सकता है? निश्चय ही इसको बदला जा सकता है। लेकिन सवाल है कि कैसे इसको बदला जा सकता है। और अगर हम सकारात्मक दिशा में इसको नहीं बदलते हैं तो नकारात्मक दिशा में इस परिवर्तन की गति हो जाती है। तो कैसे बदला जा सकता है? जैसे पहला तल मैंने क्या कहा, पर्सनालिटी है। इसको कैसे बदल सकते हैं? ये जो घोस्ट नेचर है हमारा, ये जो भूत प्रकृति है हमारी, इसके प्रति दृष्टा होना है, इसके प्रति ऑब्जर्वर होना है, इसको जानना है, और फिर उसके अनुसार उसके प्रति जागे हुए जीना है। तो ये जो पहला तल है, इसको अगर हम सकारात्मक मोड़ देना चाहते हैं तो इसके प्रति हमको दृष्टा होकर, ऑब्जर्वर होकर के जीना होगा। उससे क्या होगा? इससे हम सत्वगुण में हमारा प्रवेश हो जाएगा, हमारे भीतर सत्व का उदय होगा। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब अहंकार और भूत प्रकृति के कारण है, और ये सब विदा होना शुरू हो जाते हैं, और शिकायत भाव दूर हो जाता है, एक अहोभाव, एक ग्रेटिट्यूड पैदा होता है। इसलिए कभी कभी मुझसे तुमने सुना होगा कि संसारी कौन है? जो शिकायत में जीता है। और एक साधक कौन है? जो अहोभाव में जीता है। इसलिए अध्यात्म है क्या? शिकायत से अहोभाव की यात्रा है। तो पहली बात है, पर्सनालिटी के प्रति जागने का अर्थ है कि अपने भूत के प्रति जागो। जैसे उदाहरण दूँ, एक जापान मेरा जाना हुआ तो एक जापानी साधिका मिलने आई और उसने कहा कि मैं अपने पति से तलाक लेना चाहती हूँ। मैंने बातों बातों में उससे पूछा और देखा कि उसका भूत जो है, यू आर रॉन्ग है, तुम गलत हो, और उसके पति का भूत मैं सही हूँ, आई एम राइट है। विपरीत दोनों के भूत था। तो मैंने उससे कहा कि झगड़ा तो तुम ही शुरू करते हो, कलह तो तुम ही शुरू करते हो, तुम रोकते हो, टोकते हो अपने पति को बात बात पर। उसने स्वीकार किया। मैंने कहा कि जब ये टोकने का भाव आए तो थोड़ा जागो अपने भूत के प्रति कि मेरा भूत कुलबुला रहा है अपने पति को टोकने के लिए। जब हम लौट रहे थे जापान से तो फिर मिलने आए, उसके साथ एक युवक भी था। मैंने कहा क्या हुआ, तुम्हारा तलाक हो गया? उसने कहा नहीं, तलाक तो नहीं हुआ। और मैंने कहा कि कहाँ है तुम्हारा पति? तो उसने कहा कि ये देखिए, ये तो साथ ही आया है। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ? उसने कहा कि मेरी पत्नी जैसी अब पत्नी तो शायद ही किसी को नसीब होगी, पता नहीं क्या हुआ, आपसे मिलने के बाद वो बिल्कुल बदल गई। मैंने उससे पूछा कि तुमने किया क्या? उसने अपने
पॉकेट से एक गुड़िया निकाला, उस पर लिखा था यू आर रॉन्ग। उसने कहा कि जब भी पति को टोकने का भाव मुझे आता था, मैं पॉकेट में हाथ डाल के गुड़िया का गर्दन दबा देती थी। चुप, बिल्कुल चुप, कुछ नहीं बोलेगी। और धीरे धीरे अपने भूत के प्रति वो जागती रही और बहुत ही प्रेमल हो गई। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आप अपने भूत के प्रति जागते हो तो आप सकारात्मक दिशा में परिवर्तित हो सकते हो। दूसरा तल है अस्मिता का, निजता का। इसमें कैसे परिवर्तन होगा? तुम साक्षी होकर जियो। साक्षी का क्या अर्थ हुआ? आत्मस्मरण में जियो। इससे क्या होगा? आत्मस्मरण में जीते जीते उस तल पर, आत्मा के तल पर जीते जीते क्या होता है कि तुम्हारे भीतर विवेक पैदा होता है, चेतना शुद्ध होती जाती है, आत्मज्ञान होता है, जीवन में आनंद आता है। इसलिए हमेशा साक्षी होकर के जीना है, जिसके लिए अष्टावक्र कहते हैं तात योगी वही जो सदा साक्षी है, जिसको कृष्ण कहते हैं कूटस्थ हो जाओ, कूट के ऊपर, अर्थात वाचर ऑन द माउंटेन। अर्थात चीज़ें हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, तुम आत्मस्मरण में रहते हुए तुम सबके साक्षी हो। और फिर तीसरा जो तल है आत्मा का है, उसमें सकारात्मक परिवर्तन उसमें भी होता है। जैसे जितना तुम समाधि में जाओगे, आत्मा में डुबकी लगाओगे, जितना तुम सुमिरन में रहोगे, उससे क्या होगा? उससे ब्रह्म ज्ञान पैदा होता है, भक्ति बढ़ती है ब्रह्म के प्रति, जीवन में एक उत्सव आता है। इस तरह स्वभाव में जो परिवर्तन है यह एक यात्रा है। क्या चीज़ की यात्रा है? असतो माँ सद्गमया, असत से सत्य की ओर, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, अंधेरे से उजाले की ओर, मृत्यु और माँ अमृतम गमया, मृत्यु से अमृत की ओर। यह यात्रा दुख से आनंद की ओर है, यह यात्रा उत्तेजना से उत्सव की ओर है, यह यात्रा काम से राम की ओर है। प्रथम प्रश्न पर चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत। नमस्ते।